मुख्यमंत्री आवास से आपराधिक तत्वों के तार जुड़े थे। राजद ऐसा प्रतीत होता है कि हर आपराधिक घटना के बाद जैसे उल्लासित होकर प्रोपेगेंडा करना चाहती है। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं आरजेडी के खेमे से, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, इंसाइट करने वाले स्टेटमेंट जो है वो अपराध को बढ़ावा देने वाले, अपराधियों को शह देने वाले बयान है। बड़ी घटनाएं हुई है, उस पर राजनीति चमकाना कहीं से भी एक जिम्मेदार विपक्ष का काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उसको लेकर विपक्षी खेमा अब एनडीए पर निशाना साधते दिख रहा है और ये कहते दिख रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि को बीजेपी खराब करना चाहती है। राजद के कई नेता ऐसा बयान देते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत होना चाहिए। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी हैं और इनसे ही हम बात करते हैं। निखिल आनंद जी, ये बताइए कि राजद ने जिस तरीके से अब एनडीए पर निशाना साधना शुरू किया और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि को आप लोग धूमिल कर रहे हैं। देखिए, राजद के पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन अपराध पर जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिक्रिया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा मानना है कि कहीं भी अपराध की घटना कोई होती है वह दुख का प्रश्न है और ये एक मर्माहत करने का सवाल है। और ऐसे में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, नैतिक तौर पर साथ खड़े हैं। लेकिन राजद ऐसा प्रतीत होता है कि हर आपराधिक घटना के बाद जैसे उल्लासित होकर प्रोपेगेंडा करना चाहती है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम समाज को बेहतर समाज बनाना चाहते हैं जहां अपराध के लिए कोई जगह नहीं। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की एनडीए सरकार है वो कमिटेड है अपराध पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के। और हमारा मानना है कि कहीं भी अपराध की घटना होती है उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं आरजेडी के खेमे से, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके एमएलसी कहते हैं कि एनडीए नेताओं के यहाँ अपराध होने चाहिए। ये इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, इंसाइट करने वाले स्टेटमेंट जो है वो अपराध को बढ़ावा देने वाले, अपराधियों को शह देने वाले बयान हैं। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग महागठबंधन और जब लालू का जब सरकार चल रहा था, शासनकाल चल रहा था लालू राबड़ी का, तो आप लोग कहा करते थे जंगल राज है। तो अभी कौन सा राज चल रहा है? आपराधिक घटनाएं पनपी है और यह भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी तमाम अपराधियों को संरक्षण दे रही है, ऐसा महागठबंधन के नेता आरोप लगाते दिख रहे हैं। ये तो कतई मानने वाली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध हो वह अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा एक कमिटमेंट है, उसको लेकर के राजनीति में आए। और ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात करना मुझे लगता है कि बेमानी है। आरजेडी के शासनकाल में स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल थी। जिस तरह से आपराधिक गिरोहों को संरक्षण दिया जाता था, मुख्यमंत्री आवास से आपराधिक तत्वों के तार जुड़े थे और 2005 से लेकर 2015 तक बिहार गवर्नमेंट ने अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है उसके प्रतिफल भी दिखे। 15 में मैं मानता हूं कि आरजेडी जब सरकार में शामिल हुई बिहार गवर्नमेंट में, एनडीए के 10 सालों के भारतीय जनता पार्टी जदयू के 10 सालों के शासनकाल के बाद, तो कहीं ना कहीं जो गुड गवर्नेंस का जो हमारा मॉडल था, उस गुड गवर्नेंस मॉडल का कोहेरेंस गड़बड़ाया, रिदम गड़बड़ाया, लय बिगड़ा और कुछ आपराधिक घटनाओं को, आपराधिक तत्वों को शह उस दौर में मिला। उसके बाद निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण दौर आया जो आरजेडी जब सरकार में 2015 के बाद शामिल हुई। हम पुनः 2005 के बाद की स्थिति 100% बहाल करेंगे। हम अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से है। सरकार की अभी भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारा एग्जीक्यूशन, किसी भी अपराध को लेकर के एग्जीक्यूशन होगा, अपराधियों को सजा मिलेगी, ये बात हमारा कमिटमेंट है।
और रुपेश जी की हत्या हुई है, उसको लेकर के हम सभी मर्माहत हैं। उसमें मोडस ऑपरेंडी जिस तरह का है वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट लग रहा है कि बाहर से भी तार जुड़े हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि बड़ी घटनाएं हुई है उस पर राजनीति चमकाना कहीं से भी एक जिम्मेदार विपक्ष का काम नहीं है। हम सवाल खड़े करें, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी आपको लगता है विपक्ष रुपेश सिंह के हत्या को लेकर अब राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारा यह स्पष्ट मानना है। उस घटना से हम सभी मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। देखिए, इस एक सभ्य समाज में किसी की हत्या को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, और निश्चित तौर पर कानून, पुलिस सभी अपराधियों को पकड़ने में लगे हैं। मामले की तहकीकात जारी है और तहकीकात के स्तर पर कई ऐसी बातें होती हैं, शायद वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल मिलेगा, रुपेश जी को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, हमारा ये कमिटमेंट है। एनडीए मजबूत है, एकजुट है और अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते हैं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।